हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिए। रोज़ ही मैं अपनी रीडिंग में आपको ये बात पहले ही बता देती हूँ, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप उसी रखिएगा, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है और सब मैसेजेस भी जो हैं अलग अलग निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड करें। ये जो कार्ड्स गिर गए हैं इनको पहले लेंगे। बॉटम से हमारे पास है टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड, द सन, द एम्प्रेस, कलेक्टिव एनर्जी एस ऑफ सोर्ड की। तो किसी न किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, है ना। इनकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये जहाँ कहीं भी स्टक थे, बहुत परेशान थे, मजबूर थे, कहीं ना कहीं वहाँ से जो है इनके फेवर में जैसे डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चांसेस है गाइस, यदि ये आपके पार्टनर गलत नहीं थे यहाँ पे, तो उनका उनका उन लोगों के लिए जो है पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिला हो उनको। और जो ऑलरेडी गलत थे गाइस, तो वहाँ उनको कुछ गलत उनके साथ यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि यदि आपके पार्टनर किसी गलत फहमी का शिकार थे, है ना, कुछ गलत फहमियों की वजह से, जैसे कहीं बंद थे, कहीं थाने में, या कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है गाइस यहाँ पे, तो वो जो ओपन अप हुआ है, जो सच्चाई सामने आती है ना, उस वजह से जो है इनका कुछ भी नहीं करना पड़ा और इनके फेवर में डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा। और इनको पूरी तरह से जिसे होता है ना रिहा कर दिया गया है, ऐसी चांसेस हैं। आज के दिन इनको ये पता लग सकता है। और इन्होंने अपनी एनर्जी को जो है काफ़ी बैलेंस में रखा है, बहुत वेट किया होगा ना। इस कंडीशन में भी इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है एक तरह से, है ना, अपनी एनर्जी को डगमगाने नहीं दिया इन्होंने। और उसी चीज़ का इनको रिजल्ट मिला है पॉजिटिव वे में। और इसके बाद इनकी लाइफ की जो है 360 डिग्री चेंजेस का पॉजिटिव वे में देखने को मिले, है ना। एक तरह से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। और कुछ ना कुछ लोगों को कोई बड़ी गुड न्यूज़ भी रिसीव हुई होगी गाइस आपके पार्टनर को। और नेम फेम, यदि इस वजह से इनके नेम फेम पे बात आ गई थी, तो ये जो खुलासा होता है, ये जो इनके फेवर में डिसीजन होता है, तो वो इनको वापस मिल सकता है। ठीक है, ये जो इनकी पोजीशन है, इस पोजीशन पे वापस आ सकते हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक से भी देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस किसी को भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। Seven of Pentacles, Five of Wands, Queen of Swords, Nine of Cups,
बॉटम से कलेक्टिव एनर्जी टेम्परेंस की, दोनों डेक से टेम्परेंस कार्ड है गाइस, दोनों डेक से टेम्परेंस कार्ड है गाइस, आप देखिए। और कलेक्टिव एनर्जी टेम्परेंस की है, जो कि आई है डेथ के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, किसी न किसी झगड़े की वजह से, है ना, जैसे किसी से मार पिटाई हो गई हो उनकी, इस वजह से इनको ये थाने वगैरह में थे, और वहाँ जैसे ये पता चला हो कि गलती इनकी नहीं थी, इन्होंने जो भी कुछ किया अपनी सेफ्टी के लिए किया, ये है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी एनर्जी को भी बहुत बैलेंस में रखा है, ठीक है। और ये जो है गाइस धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज इनको उस चीज़ का, जैसे होता ना, वो जो पेशेंस बना के रखा था इन्होंने, उस चीज़ का उनको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें अपने लिए सब कुछ करने को ये तैयार थे, सब कुछ करने के लिए अब एक तरह से अपने पावर में आए हैं, है ना, क्योंकि इनकी जो नेम फेम, इनकी इमेज पे बात आ गई थी इस झगड़े की या इस वजह से, है ना, इनकी इमेज पे बात आ गई। तो अब जो है इनके पावर जो है इनके वापस इनके हाथ में आ गए हैं, ये चांसेस है। आज के दिन जो है इनके साथ ये होना ही है, किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हुई होगी आपके पार्टनर को, या हो सकती है। और फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली कुछ ऐसी फ्रेश स्टार्ट जिसे सपोज आप लोगों का रिलेशनशिप में यदि बातचीत बंद हो या मिलना जुलना बंद हो, तो ये फिर से ये जो रिश्ता है इसमें जान आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर से शुरू हो सकता है यदि टोटली खत्म हो चुका है कुछ लोगों का तो। और अब आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में भी बैलेंस चाहते हैं कि इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में है। और इनकी विश थी गाइस, ये कुछ सब कुछ ये करना चाहते थे, सब बहुत कोशिश भी करी होगी इन्होंने, उस चीज़ का जो है इनको फल मिला है, ठीक है, काफ़ी कोशिश। और ये इन्होंने जैसे होता ना कोई रेमेडी या रिचुअल कुछ किया हो ये सब पाने के लिए, ये भी है कुछ लोगों का, है ना, इस कंडीशन से बाहर। जरूरी नहीं है कि सबके सब आप लोगों के पार्टनर जो थाने में ही थे सबके झगड़े हुए हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है ना। ये मैं आपको कोई एक ही बात बता सकती हूँ ना उदाहरण के रूप में, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे फिट कर सकते हैं कि क्या वाकई आपके पार्टनर की कोई इस तरह की कोई सिचुएशन है, कहीं स्टक है, मजबूर है, तो कहाँ है ना। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि थाने में या जो भी कुछ है, कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है रियल, और कुछ लोगों के साथ नहीं भी, सबकी अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पे। मजबूरी जहाँ थी, जो जहाँ मजबूर थे, जहाँ स्टक थे, तो अपनी एनर्जी को उस समय इन्होंने बहुत बैलेंस में रखा, यानी ऐसा नहीं कि गुस्से में आके तो पूरा तितर बितर कर दिया, ऐसा नहीं किया इन्होंने, बहुत पेशेंस रखा है। और हो सकता है कि 2 साल या 7 साल से ये टेंशन में थे, इस टेंशन में थे ये, है ना, वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो भी सिचुएशन है वो टोटली जैसे ख़त्म हो गई, अब एक इसके बाद जो है एक फ्रेश स्टार्ट, और ऐसी फ्रेश स्टार्ट किसी किसी की बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, जो पास्ट का था वो सब पास्ट में ही रखेंगे, उसे याद नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है पास्ट की बातों में ही अटके रहते हैं, वो अपने आप को बाहर लाना ही नहीं पसंद करते हैं, है ना। कुछ लोगों को देखा होगा गाइज आपने कि जब भी बात करो तो अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं, तो जब आप वहीं स्टक रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप पहले ही पेज पे अटके रहेंगे कि नहीं यार वो तो पेज में ऐसा था, वैसा था, कटा हुआ था, फटा हुआ था। आप आगे तो देखिए कि आगे कैसे हैं पेजेस, आगे लास्ट का तक तो आइए। तो लास्ट तक आने के लिए क्या करना है, आपको उन सब पन्नों को पलटना होगा। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में है कि सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा, है ना, तभी आप कुछ पा सकेंगे, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। वहीं अटके रहेंगे तो आप अटके ही रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। और उसके लिए आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है,
आपको बुखार है तो कड़वी गोलियां दवाइयां आपको 10 लोग लाके दे देंगे, 10 लोग आपको 10 डॉक्टर भी बता देंगे कि इससे नहीं अच्छा हो रहा वहाँ चलो, वहाँ से अच्छा नहीं हो रहा वहाँ चलो, लेकिन वो जो गोलियां हैं कड़वी वो आप ही को खानी है ना। तो यहाँ वही कंडीशन थी कि आपके पार्टनर ने भी बहुत पेशेंस रखा, बहुत कुछ सहा है, उसका उनको एक तरह से फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।